हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को ये जो चाणक्य नीति है चतुर्थ पाठ उसका रिवाइज करवाने जा रही हूँ। उसमें मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा चुकी हूँ रिवाइज। अब क्वेश्चन नंबर 4 से रिवाइज करवा रही हूँ बेटा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमें यहाँ पे जो शब्द दिया गया है उसका क्या करना है? संस्कृत में वाक्य बनाना है। तो सबसे पहला क्या है? सर्पस्य। तो क्या बनाए हैं हम? दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं दुर्जनस्य। सर्प और दुर्जन में दोनों को यदि कंपेयर किया जाए तो हम दुर्जन को ही अधिक मानेंगे, क्योंकि सर्प जो है वो एक बार ही हमको डसते हैं या जो करते हैं, लेकिन दुर्जन जो है वो हर पग पग पे हमें घात करता है, प्रतिघात करता है, घातक पहुंचाता है, हमें डसने की कोशिश करता है। तारागण एकश चंद्र अस्तमो हंति न च तारागण अपि। उसके बाद है बेटा विद्यार्थी, सह विद्यार्थी अस्ति। धर्मस्य, सह हेतु सर्व विद्यानां च धर्मस्य धनस्य च। क्या है? सह हेतु सर्व विद्यानां च धर्मस्य धनस्य च। भय कातर, विद्यार्थी सेवक पांथ क्षुधार्थो भय कातर। क्या है बेटा? विद्यार्थी सेवक पांथ क्षुधार्थो भय कातर। तो आप लोगों का ये जो है आप लोगों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं बेटा, खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका यदि आप अर्थ समझ लेते हैं तो आप लोग इसके अपने मन से भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी चीज़ क्लियर हो चुकी है संस्कृत में। जैसे हमें कहाँ पे एक वचन में क्या यूज करना चाहिए, द्विवचन में क्या यूज करना चाहिए और बहुवचन में क्या करना चाहिए, आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। कारक पढ़ा चुकी हूँ, कारक, वचन, इन और काल, ये सब चीज़ जैसे शब्द रूप, धातु रूप, मैं सब आप लोगों को कंप्लीट कर चुकी हूँ। बस अब रिवाइज रह गया है, वो मैं आपको अभी तक का जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँगी। तो आप लोगों को चाहे अनुवाद बनाने में या वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे 2 श्लोक दिया हुआ है, उसका कह रहा है हिंदी में अनुवाद कीजिए, मतलब उसका अर्थ लिखिए। तो मैं आपको इसमें अर्थ बता रही हूँ, और यहाँ पे ये क और ख दिया गया है, लेकिन मैं इन दोनों को छोड़ के और भी कुछ करवा सकती हूँ, अंदर से क्वेश्चन दे सकती हूँ, इसलिए आप लोग सारे का अर्थ अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए क नंबर में क्या है? गौरवं प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात् उच्च स्थितः पयोदानां पयोनिधीनां नामधः स्थितः। कह रहा इस श्लोक में चाणक्य ने ये कहा है कि दान करने से गौरव की प्राप्ति होती है, इसीलिए धन को संचय नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ख नंबर है तावद भयादि भेतव्यं यावद भयम नागतम आगंतु भयं वीक्ष प्रतिकुर्याद पौरुषम। इसमें कह रहा है बेटा इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि जब तक संकट आता नहीं तब तक वैसे ही भावना से संकट का भीति मानना चाहिए। मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ बेटा। भीति मानना चाहिए, परंतु वो भयंकर संकट का समय आ जाए तो एक निर्भय की तरह उस पल का प्रहार करना चाहिए। इसमें ये कह रहा है बेटा, इसमें चाणक्य ने इस श्लोक के द्वारा हमें यह समझाए हैं कि जब तक हमारे पास संकट नहीं है तब तक वैसे ही भावना से संकट का भीति मानना चाहिए, परंतु वो भयंकर संकट का समय आ जाए, जब वो भयंकर संकट आ जाए हमारे पास, तो एक निर्भय की तरह, एक बहादुर की तरह उस पल का प्रहार करना चाहिए, उस पल का प्रहार करना चाहिए, उस पल को हमें किसी तरह एकदम वीरों की तरह सामना करना चाहिए। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है बेटा निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो है मूर्ख पुत्र
मूर्ख पुत्रों से अपमान होता है। मूर्ख पुत्रः अपमान भवति। मूर्ख पुत्रः अपमान भवति। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोषम परम सुखम अस्ति। संतोष से ही सबसे बड़ा सुख है। शांति के समान कोई तप नहीं। शांति तुल्यं तपो नास्ति। दुर्जन सर्प से अधिक कष्टदायक है। दुर्जनस्य सर्पस्य अधिकं दुखदायकः अस्ति। दुर्जन जो है सो सर्प से क्या है, अधिक दुखदायी होता है। गुणी पुत्र एक ही अच्छा है। गुणी पुत्रः एको सर्वोत्तम अस्ति। गुणी पुत्र जो है वो एक ही अच्छा है और 100 पुत्र भी बेकार है। तो चलिए आप लोगों को ये चैप्टर में जो अभ्यास था वो मैं आपको कंप्लीट करा दी हूँ। अब आप लोग इसे खुद से भी चैप्टर समझिएगा, याद कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है पंचम पाठ भारतस्य साहसिनी बाला, कल्पना चावला के बारे में पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर करूँगी बेटा, इस चैप्टर को क्लियर कर दूँगी। इस चैप्टर को ये एक बार फिर से मैं आप लोगों को चाणक्य नीति का पढ़ाऊँगी, समझा दूँगी, जिससे कि आप लोगों को पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू।